यू टर्न जो इंडिया का यू टर्न है अफगानिस्तान के ऊपर, क्या पाकिस्तान से इतना खतरा इंडिया महसूस करता है कि अफगानिस्तान के तालिबान से भी ताल्लुक बनाने पड़ गए? कि जब हम अर्ली 90s में थे और उन टेररिज्म एरियाज में डिप्लॉयड थे, तो अपने आप में एक अफगान टेरर या टेररिस्ट का एक बड़ा अलग खौफ होता था। और उस समय हम ढूंढ ढूंढ कर उस अफगानी को मारने के चक्कर में जरूर रहते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि चाहे वो कोई और दूसरा पाकिस्तान ट्रेंड हो या पाकिस्तानी टेररिस्ट हो, उसका लेवल जो है वो मेरा ये अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उसका लेवल उस अफगानी टेररिस्ट के मुकाबले कहीं नहीं था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये बात मानते हैं कि अफगानिस्तान एक भूमि रही है जहां पर टेररिज्म था, वहां से स्प्रेड भी हुआ है। मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं। वो टेररिज्म अपने आप में सो कॉल्ड, चाहे यूएस को खमियाजा भुगतना पड़ा उस समय और मे भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ा इस समय। सो अब आती है बात जो ज्यादा बड़ी है कि इंडिया अब क्या कर रहा है। एक बड़ी पुरानी सी सेइंग है, मे बी आपके यहाँ है या नहीं मुझे नहीं पता। कहा यह जाता है कि या तो दुश्मन को काबू कर लो या उसके अंदर घुसकर उसके ऊपर अंकुश लगा दो। मुझे लगता है शायद इस समय इंडिया एक नई फिलॉसफी पर चल रहा है कि अफगानिस्तान के साथ सिर्फ दुश्मनी रखना का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है हमारे पास। पिछले कुछ सालों में अगर इवैल्यूएट करेंगे तो ऐसा कहीं कोई रीजन नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे जो कैरेक्टर है वो शायद नहीं मिलता कि चलिए तालिबान एक स्ट्रिकलर है, वो एंटी वुमेन है, ये है वो है, हम उसमें एग्री नहीं करते और उसको हमने हमेशा से वॉइस भी किया है। सो ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर, ये मेरा अब आकलन है कि अगर एक पाकिस्तान की टेररिज्म को या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को अफगान का टच ना मिले, उसका एक अच्छा तरीका ये जरूर होगा कि आप अफगानीज को अपने साथ कर लो, उस तालिबानी को अपने साथ कर लो। कम से कम वो पाकिस्तान द्वारा खरीदा नहीं जाना चाहिए टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर इज नथिंग बैड इन इट, एंड अबव ऑल डिप्लोमेसी के रूल है, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स। पाकिस्तान हमारा कभी एक टाइम पर बड़ा तगड़ा कट्टर एनिमी था। पाकिस्तान के साथ हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर ट्रेड भी कर देखा, हमने बस यात्रा भी कर देखी, जिनको हम बोलते हैं ना, उन दिनों में हम आपके यहाँ बिरयानी खाने भी आए। ये सारी चीजें दिखाता है कि देयर आर नो परमानेंट एंड दीज आर अटेम्प्ट्स। सो मुझे लगता है कि हमारा देश 3 चीजों के ऊपर बड़ी फोकस अफगानिस्तान पॉलिसी चला रहा है। एक, कि मैं सेफगार्ड जरूर हो जाऊं कि अफगानिस्तान से उगा हुआ टेररिज्म पाकिस्तान के थ्रू मेरे पास ना आए, ये एक बड़ा वैलिड रीजन होगा। दूसरा, मैं कुछ हद तक उसके वहां वो ट्रेड कर पाऊं जिसकी हमें जरूरत है, उनको भी जरूरत है। और तीसरा, कि जो भी हमारे को सी पैक के पैरेलल अगर एक ट्रेड रूट निकालना है तो वो अफगानिस्तान के थ्रू निकालना हमारे लिए आसान होगा। एंड एक और उसमें ऐड कर देता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, सो एक तरीके से हम एक बड़ा अच्छा मैसेज मुस्लिम मुल्क में भेज रहे हैं, उन कंट्रीज को दे रहे हैं, ओआईसी को दे रहे हैं कि यस, वी आर नॉट एनिमीज विद मुस्लिम्स आर आवर फ्रेंड। एंड उसका एक जीता जागता उदाहरण वुड बी अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया, सही बात कर रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जी हमें तो बहुत अब ज़रूरत है इन चीज़ों की, अब अफ़गान तालिबान की ज़रूरत पड़ गई है। कमाल हो गया, मतलब अफ़गान तालिबान सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, मतलब yes. पाकिस्तान सा ये खौफ क्यों है पाकिस्तान का इंडिया के अंदर? वेरी गुड, क्योंकि ये एक टाइम टेस्टेड खौफ है, ये एक टाइम टेस्टेड लिटमस टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर हो चुका है कि दुनिया और इंडिया पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि हर तरह का टेररिज्म जो वर्ल्ड में फैला और स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर फैला, उसकी जो बीज थे वो पाकिस्तान में बोए गए। उस बीज से पौधे को बड़ा किया गया, ट्रेन किया गया, एक बड़ा मजबूत
टेररिज्म का जो पेड़ बना वो पाकिस्तान में बना, हम इस पेड़ को नहीं काट पा रहे हैं। मैं ये भी मान रहा हूं, हम काट सकते हैं नहीं सकते हैं वो फिर डिबेट हो जाएगी, बट हम इस पेड़ को नहीं काट पा रहे हैं। कोशिश हमने बड़ी कर ली, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कर ली। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पेड़ के चारों तरफ का जो इलाका है, एनवायरमेंट है, कम से कम वो इसको और बड़ा ना करे, क्योंकि जितना ज्यादा पाकिस्तान को अफगानिस्तान की टेररिज्म का सपोर्ट मिलता है, जितना ज्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है, चाहे फाइनेंशियल ले लो, कुछ भी ले लीजिए, मॉरल सपोर्ट भी ले लीजिए, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान बोल्ड होगा कि वो इस टेररिज्म को इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट करे। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मे बी किसी के कोई और व्यू हो जाए, यानी कि ये फिर जो इंडिया का प्लान है कि पाकिस्तान को घर में मसरूफ रखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर करो, ये ठीक प्लान है कि द मोर पाकिस्तान ब्लीड्स फ्रॉम विद इन, ये कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये हमारा हमेशा से सोच रहा है और मैं पर्सनली इसको बिल्कुल स्ट्रांगली आपके सामने पुटअप करता हूं। अ वीक पाकिस्तान इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। जितना पाकिस्तान गरीब होगा, जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरेगी, ये मेरा आकलन है, उतना ही ज्यादा आप देखेंगे कि टेररिज्म उसमें और इन्वेड करेगी, रिलीजियस फैनेटिज्म उसके अंदर इन्वेड करेगी। इस समय अगर तालिबान की बात करें तो तालिबान और टीटीपी आपके यहां क्या चाह रहा है, सिवाय शरिया लॉ के, सिवाय उनके काम कर जिसको आप नहीं लेना चाहते। सो मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं तालिबान के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ एग्री नहीं करता हूं इन प्रिंसिपल, वो वाली चीज अगर मेरे बिल्कुल पड़ोसी देश पाकिस्तान में आती है तो ये मेरे लिए और ज्यादा घातक होगी, मेरे लिए और ज्यादा हानिकारक होगी। क्योंकि ये अगेन मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन, और मैं बार बार पर्सनल इसलिए बोलता हूं सो दैट कहीं कोई मिसकोट ना कर ले कि ये मेरे देश का पॉलिसी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यस, इंडिया हैज बीन लिटिल वीक, कि हम हमेशा इमोशनल वैल्यूज को ज्यादा देते हैं। हमारा आज भी मतलब मैं कमर चीमा के शो पर आया हुआ हूं, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कमर चीमा इज नॉट माय एनिमी। हमारे यहां ना आपके पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ, इवन पाकिस्तान के खिलाफ हमारे यहां हेट्रेड नहीं है। वी डोंट लाइक यू एज अ कंट्री एंड दैट इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन वी आर नॉट अ फैन ऑफ पाकिस्तान एंड द रीजन इज ओनली वन, कि every time we have found, we have indicators, we have proof, and we have proof from Pakistan government to say कि yes, हम इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, गजवाए हिंद कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद कर रहा है, लश्कर तौबा कर रहा है, TRF कर रहा है, क्योंकि इन सब के हेडक्वार्टर्स आप ही लोगों की एक्नॉलेजमेंट से पाकिस्तान में। इस वजह से हमारी लड़ाई आपके यहां से उपजी हुई, जो आप खेती काट कर टेररिज्म की मेरे तरफ भेजते हैं, इसलिए हमारी हेट्रेड आपके साथ सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिज्म की। नमस्कार दोस्तों, कमर चीमा पूछ रहे हैं कल्लन साहब से कि आपको पाकिस्तान से इतना डर है कि आपको तालिबान के साथ संबंध रखना पड़े, मित्र बनाना पड़े। पर कमर चीमा को नहीं पता कि तालिबान आने से पहले भी अफ़गान के साथ अच्छे रिश्ते थे और तालिबान आने के बाद भी है। पर हमारा मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से डर है, कि वो तो कमर चीमा ने अपने दिमाग में अपने अपने ख्वाब बनाए हुए हैं। हमको चाहिए कि हम तालिबान के साथ में अफ़गानिस्तान के साथ, सभी के साथ अच्छे रिश्ते रखें। पाकिस्तान अब नहीं रखना चाहता है भारत के साथ, तो क्या करें। हमको तो पाकिस्तान से कोई आपत्ति नहीं है, पर उनके आतंकवाद फैलाने और जिहादी हरकतें करने और गैर जिम्मेदाराना बयान देने से उनको बचना चाहिए, अगर भारत के साथ संबंध अच्छे रखने हो। तो आपको इस वीडियो में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते